यूएसए का E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा ट्रीटी कंट्रीज़ के उन सिटीजन्स के लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे यूएसए में मूव होना चाहते हैं। अब E2 वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपको यूएसए में एक बिजनेस एस्टैब्लिश करना है या किसी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, और ये आपको इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसीजर है ये आपको वीज़ा एप्लीकेशन से पहले करना होता है। अब यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका एक जो मेजर कंसर्न है वो ये है कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन यूएसए। तो आज इस वीडियो में मैं जिस बिजनेस के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो है इवेंट्स मैनेजमेंट एंड प्लानिंग का बिजनेस। ये एक वेरी इंटरेस्टिंग एंड एमर्जिंग इंडस्ट्री है। बड़ी स्पीड से जो है वो अमेरिका में इस बिजनेस के ऊपर और इस इंडस्ट्री में जो है वो काम हो रहा है। तो अगर इवेंट्स मैनेजमेंट आपका इंटरेस्टेड बिजनेस है, आपका पोटेंशियल इंटरेस्टेड बिजनेस है, और अगर आप इस इंडस्ट्री के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो stay tuned till the end of this video. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राहील शेख। आई एम ए बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया यूएसए। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे यूएसए में मूव करना चाहते हैं। अमेरिका इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और यहाँ पे डिफरेंट तरह के बिजनेसेस की डिफरेंट सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं। ऑलमोस्ट हर तरह की इंडस्ट्रीज़ में हर तरह के इन्वेस्टर्स, हर तरह के बिजनेसमैन, हर तरह के एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी जो लक है उसको चैलेंज किया, उसको ट्राई किया, टेस्ट किया, और बहुत से लोग उससे फॉर्चून अपनी जो है वो बना पाए। इवेंट्स मैनेजमेंट एक ऐसी ही इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशंस और ज़बरदस्त इंडस्ट्रीज़ में जो है वो काम हो रहा है, और एज अ पब्लिक एक्सेप्टेंस इट्स वन ऑफ द बिजनेस जो कि यूनिवर्सली, चाहे वो आपके प्राइवेट लेवल पे हो या कमर्शियल कॉर्पोरेट लेवल पे हो, तो इवेंट्स मैनेजमेंट का जो बिजनेस है ये एक ग्रेट इंडस्ट्री के तौर पे सामने आता है और हमेशा से जो है वो बड़ा एंटरटेनिंग और फ्रूटफुल बिजनेस रहा है। बाकी तमाम बिजनेस कैटेगरीज की तरह इवेंट्स मैनेजमेंट भी E2 वीज़ास को या यूएस के डिफरेंट वीज़ा प्रोग्राम्स को सर्टनली क्वालिफाई करता है, एज लॉन्ग एज अगर इस बिज़नेस को बड़े डिटेल के साथ और इसके तमाम पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए इसको अच्छे से जो है वो बनाया जाए और डेवलप किया जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं ये समझते हुए कि इवेंट्स मैनेजमेंट का बिजनेस है क्या, इसमें होता क्या क्या है। सो बेसिकली इवेंट्स मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट एरियाज हैं जो कि आपको चूज़ करने हैं अपने प्रेफरेंसेस और अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली, अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली कि आप उस इंडस्ट्री में से किन किन सेगमेंट्स को जो है वो फोकस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्राइवेट इंडिविजुअल लेवल पर बात करते हैं तो इवेंट्स मैनेजमेंट में आपके जो है वो पार्टी ऑर्गेनाइजर्स आते हैं, प्राइवेट पार्टी ऑर्गेनाइजर्स आते हैं, आपके एंटरटेनमेंट पार्टी ऑर्गेनाइजर्स आते हैं, जैसे आपकी बर्थडे पार्टीज होगी, प्राइवेट ओकेजन्स हो गए, फैमिली पार्टीज होगी, फैमिली गेट टुगेदर्स होगी, वेडिंग ऑर्गेनाइजर्स हो गए, मैरिज पार्टीज हैं, प्राइवेट एंटरटेनमेंट टूर्स हैं, प्राइवेट आपके प्राइवेट टूर्स, फ्रेंड्स टूर्स बनते हैं, आप आउटडोर पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हो, आप मिडनाइट सेलिब्रेशंस जो है उनके लिए ऑर्गेनाइज करते हो। सो दीज आर सम ऑफ द एरियाज अंडर द प्राइवेट इवेंट्स मैनेजमेंट जो आपको कंसिडर करने हैं। इसी तरह अगर आप कॉर्पोरेट साइड पे जाते हो तो कॉर्पोरेट में या कमर्शियल लेवल पे इवेंट्स मैनेजमेंट अगेन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें आपके कॉर्पोरेट इवेंट्स, आपके एनुअल डिनर्स, आपकी स्टाफ पार्टीज, आपके द मीटअप्स, आपके टीम बिल्डिंग इवेंट्स, आपके अवार्ड शोज, म्यूजिक नाइट्स, आपके गाला नाइट्स, डिफरेंट तरह के लॉन्चिंग इवेंट्स, प्रोडक्ट लॉन्चिंग, कंपनी लॉन्चिंग, आपके जो है वो ब्रांड लॉन्चिंग इवेंट्स आते हैं। आपके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो है वो इवेंट्स मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। म्यूजिक कंसर्ट्स हैं, जैसे डिफरेंट तरह की एंटरटेनमेंट रिलेटेड पार्टीज़ हैं, किड्स इवेंट्स हैं, फैमिली इवेंट्स हैं, बैचलर इवेंट्स हैं। तो इस तरह के जो है वो डिफरेंट तरह की इवेंट्स की इंडस्ट्री होती है। तो अगर आपका इनमें से किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी सेगमेंट में इंटरेस्ट डेवलप होता है तो देन यू मस्ट कंसिडर इवेंट्स मैनेजमेंट एज योर बिजनेस फॉर योर नेक्स्ट E2 इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ी डिटेल से इस बात को भी समझ लेते हैं कि यूएसए में इवेंट्स मैनेजमेंट एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। इट्स नॉट लाइक कि आप इंडिविजुअली वन मैन शो के तौर पे किसी की बर्थडे या किसी के फॉर एग्जांपल वेडिंग या कॉर्पोरेट इवेंट को मैनेज करने जा रहे हैं और आप अकेले ही जो है वो सारा काम कर रहे हैं और यू मैस अप सम थिंग्स, यू कंप्लीट सम थिंग्स एंड यू इग्नोर सम अदर थिंग्स। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता बिकॉज जो अमेरिकन कल्चर है उसके
उसके मुताबिक जब किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइजर को, प्रोफेशनल कंपनी को या प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर को हायर किया जाता है, सो वी एक्सपेक्ट द बेस्ट आउट ऑफ इट. वी एक्सपेक्ट दैट पर्टिकुलर डे or that particular event to become memorable for our attendees or for our guests, for the rest of their life. तो इवेंट्स मैनेजमेंट के में बहुत सेंसिटिविटीज़ जो है वो इंक्लूड होती हैं. अब यहाँ पे आपको करना क्या होता है कि आपने बेसिकली अपनी सबसे पहले अपने रिसोर्सेज और अपनी टीम जो है वो आपने इस्टेब्लिश करनी है, जिसमें आपके इवेंट्स प्लानिंग का डिपार्टमेंट आएगा, जिसमें आपके इवेंट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आता है उसका डिपार्टमेंट आता है, जिसमें आपकी जो वेंडर्स हैं वो आपकी वेंडर सोर्सिंग का डिपार्टमेंट आता है, फ्लोरिस्ट हैं जैसे फॉर एग्जांपल फूलों वाले हैं, डेकोरेशन वाले हैं, लाइटिंग वाले हैं, साउंड वाले हैं, आपके जो है वो डिलीवरी वाले हैं, फूड वाले हैं, डिफरेंट तरह के आपके वेंडर्स जो है आपके वो उनका एक पूरा आपका नेटवर्क जो है वो क्रिएट करना पड़ता है ताकि आप किसी भी के इवेंट को जो है वो अच्छे से कैटर कर सको. फिर आपको अपनी एक बिजनेस डेवलपमेंट टीम जो है वो प्रॉपर से आपको हायर करनी है ताकि आप क्लाइंट के साथ अपनी मार्केट में अपनी जो बिजनेस डेवलपमेंट का प्रोसीजर्स हैं वो आप कर सको, अपने क्लाइंट्स को तक अप्रोच कर सको, अपने क्लाइंट्स को अपनी मार्केटिंग के थ्रू, आपकी सेल्स के थ्रू आप जो है वो अपनी सर्विसेज और अपने प्रोजेक्ट्स और अपने जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में बता सको एंड टू कन्विंस देम दैट हाउ यू कैन मेक देयर इवेंट मेमोरेबल. फिर उसके बाद आपके इवेंट्स के जो डे ऑफ इवेंट होता है या जो इवेंट का जो प्रोजेक्ट होता है उसके प्रोजेक्ट मैनेजर्स हायर होते हैं, उसके आपके जो है वो इवेंट प्लानर्स, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स जो है वो आपके हायर होते हैं. आपकी डिफरेंट जो है वो एक पूरी टीम बिल्डिंग होती है. इसमें आपने इवेंट्स का बजट बनाना होता है जो आप अपने क्लाइंट्स के साथ जो है वो डिस्कस करते हो, उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप उनका जो है वो बजट बनाते हो. आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, उनके बजट के मुताबिक आपने इवेंट में डेकोरेशन से लेके फूड, उनके अपने यूनिफॉर्म, स्टाफ, तमाम एरिया की जो डेकोरेशन है उस सबको, और इसके साथ साथ जो रिटर्न गिफ्ट्स हैं या गुडी बैग्स हैं या कॉर्पोरेट गिफ्ट्स हैं, आपने उन तमाम चीज़ों को जो है वो मैनेज करना होता है. और सर्टनली इन सब चीज़ों को, इन सब पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं. CRMs मार्केट में अवेलेबल हैं इवेंट्स प्लानिंग से रिलेटेड. इवेंट्स मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें आप स्टेप बाय स्टेप पे जो है आपको मॉनिटर करते हैं, आपको गाइडलाइन मिलती है, आप अपने क्लाइंट्स को जो है वो अपनी ट्रैकिंग और अपनी जो अपडेट्स हैं उस पूरे प्रोजेक्ट की, उस पूरे इवेंट की, आप वो उनको दे सकते हो. तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको IT स्किल्स भी आपके पास सफिशिएंट हो, आपकी मार्केटिंग स्किल्स बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए ताकि इवेंट्स से रिलेटेड जो भी सर्विस या प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर रहे हो आप उसको अच्छे से प्रेजेंट करके सोशल मीडिया पे आपने डाल सको, अपने सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग और अवेयरनेस जो है वो क्रिएट कर सको. आपको आउटस्पोकन होना चाहिए ताकि आप अपनी लोकल नेबरहुड में जो है वो डिफरेंट तरह के अपने प्रेजेंटेशन इवेंट्स कर सको और अपने कंपनी और अपनी सर्विसेज के बारे में जो है वो आप लोगों तक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट कर सको. तो इस तरीके से आपको अपना एक कंप्लीट इवेंट्स मैनेजमेंट का बिजनेस जो है वो क्रिएट करना होता है. अब आप अगर इस इवेंट्स के बिजनेस को E2 के साथ रिलेट करते हो तो आपके पास एक ग्रेट प्लान बनता है जिसमें आपको अपनी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स भी करते हो. आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स अपने ऑफिस में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने ऑनलाइन प्रेजेंस में, मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में, यूनिफॉर्म्स हो गए, कॉर्पोरेट ब्रोशर्स हो गए, आपके क्लाइंट गिफ्ट्स हो गए, इस तरह की आपको डिफरेंट तरह की जो है वो चीज़ें करनी होती हैं. वेबसाइट आपको क्रिएट करनी है, वेबसाइट के ऊपर आपका जो सोशल मीडिया के जो ग्राफिक्स हैं, डिजिटल ग्राफिक्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है वो आपको सारी हायर करनी है. आपने सॉफ्टवेयर जो है वो डिफरेंट तरह के परचेज करने हैं, उनकी सब्सक्रिप्शंस परचेज करनी है. आपको डिफरेंट टीम मेंबर्स चाहिए, उन टीम मेंबर्स के लिए आपको डिफरेंट इक्विपमेंट्स चाहिए, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, आपके वॉकी टॉकीज़ हैं, आपके डिफरेंट तरह के जो गेयर्स हैं. अगर आप फोटो वीडियो प्रोडक्शन में जाते हो, पोस्ट प्रोडक्शन में जाते हो, उनके अपने जो है वो डिफरेंट गेयर्स हैं. इवेंट रेंटल से रिलेटेड आपको इवेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, छोटी पार्टी से आप स्टार्ट करो और बाद में लेटर कॉर्पोरेट बड़े लेवल पे अगर आप जाते हो तो इवेंट रेंटल, इवेंट फर्नीचर्स, लाइटिंग, डेकोर, फ्लावर्स, इन तमाम चीज़ों में आपकी जो है वो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो जाती है. आपको एक प्रॉबेबली एक कमर्शियल व्हीकल, कमर्शियल वैन की ज़रूरत होगी जिसमें आप अपनी तमाम जो इवेंट इक्विपमेंट्स हैं इनको आप लेके मोबिलाइज कर सको, कम्यूट कर सको. तो
तो इस तमाम के साथ साथ आप जो है अपना एक वेरी सक्सेसफुल जो E2 का बिजनेस मॉडल है वो आप क्रिएट कर सकते हो। ऑन एवरेज आई वुड से एनीथिंग बिटवीन 100 to $150,000 एक डिसेंट बजट है जो आप एक इवेंट मैनेजमेंट के बिजनेस में आप कन्वीनियंटली स्पेंड कर सकते हो और एक डिपेंडेबल ग्रोइंग बिजनेस जो है वो क्रिएट कर सकते हो। सो E2 से रिलेटेड या यूएस बिजनेस से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू अस। मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।